अगर नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। फिलिस्तीन तो उनको जो है आज़ाद करना ही पड़ेगा, उसके लिए चाहे हम लोग की जान चली जाए। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज बिना बात करते हुए हम भाईचारा के बहुत बड़ा एक नमूना दिखा रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में कितना भाईचारा है, कि इजराइल और हमास में लड़ाई हो रही है और यहाँ भारत में धरना प्रदर्शन जारी है। आप लोग भी वहाँ जाने को तैयार हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया के मुसलमान तैयार है फिलिस्तीन के लिए, और मस्जिद अक्सा के लिए हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये गलत हो रहा है। हम फलस्तीन के साथ हैं क्योंकि हमास सब सपोर्ट में है। हमास की निहत्ते बच्चे मारे जा रहे हैं वहाँ पे। हम तो मुसलमान हैं ना, हम तो मुसलमानों के पक्ष करेंगे ना। अब बताओ, मैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, मोदी जी ने एक फेरा उनके बारे में ट्यूज नहीं करा। इसके साथ खड़े होते हैं फिलिस्तीन की जी, फिलिस्तीन के साथ हैं हम तो। फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। क्या दबा करके उसको दबा कर रहा। अब जब से बर्दाश्त की हद पार होने के बाद फिलिस्तीन ने ये कदम उठाया है। अब जिसके साथ इसराइल के साथ काफ़ी सारी कंट्री हैं, वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं। मोदी जी भी इसराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, आई स्टैंड विद इसराइल। जुल्म का जुल्म नहीं रुका है, जुल्म होता आया है। इसराइल 70 साल से फिलिस्तीनों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, उसके ऊपर भी तो देखना चाहिए जो उन्होंने। समर्थक में हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है फ़लस्तीन में बच्चे थे, नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद अक्सा में, और वहाँ बम फेंकते थे, वही इसराइल वाले बम फेंकते थे तो बच्चे मारे गए बहुत सारे। बहुत पहले से हो रहा है। अब अगर फ़लस्तीन में हमसे नफरत की वजह अगर मुसलमान होना है तो इंशाल्लाह मुसलमान तो हम हमेशा रहेंगे, और इसमें किसी किस्म का समझौता। आप हिंदू रहिए, आप अपनी आस्था के मुताबिक काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारी आस्था के मुताबिक अपना काम करने दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। तकरीबन 1.5 लाख फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया, लोगों को बच्चों को गड्ढे में डालकर टायर जला के और जिंदा जला दिया गया। वो तमाम चीजें नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आई। इसराइल की मजम्मत उन्होंने कभी नहीं की, तो क्योंकि ये जालिम है। यहाँ हिंदुस्तान में भी जुल्म कर रहे हैं और वहाँ जुल्म होता हुआ देखा तो उन्होंने उनकी भी हिमायत की। मुल्क में हर हुकूमत ने पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट किया है, और ये स्टैंड अपनी हुकूमतों का रहा है कि फिलिस्तीन को ये पूरा हक और इख्तियार हासिल है कि वो एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन और एक आज़ाद मुल्क हो, और उसको तमाम ये इख्तियारात हासिल हो। इसराइल मार रहा है फिलिस्तीनियों को, वो आतंकवाद नहीं था, वो आतंकवाद नहीं है। हमास ने ये किया, लेकिन इससे 75 साल से इसराइल बराबर कर रहा है। आपने देखा अनगिनत, कम से कम 30,000 लोग उनके मारे जा चुके, अनगिनत बच्चे, अनगिनत बूढ़े, और हर तरीके से। भला इसराइल से कोई लड़ सकता है? मुट्ठी भर लोग हैं, वो एक छोटा सा संगठन है। जब हमास को आतंकी संगठन कहा जाता है तो हमें तकलीफ होती है। भारत के लिए अगर कोई आदमी आवाज उठाता है तो वो आतंकवादी नहीं होता, वो मजलूम होता है जो अपनी आवाज मतलब अपने हक के लिए आवाज उठाता है। फिलिस्तीन वाले अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो वो अगर हमास आतंकवादी है, फिलिस्तीन आतंकवादी है, तो हम भी आतंकवादी हैं, आप भी आतंकवादी हैं। देश का हर वो इंसान आतंकवादी है जो अपने से जुड़ी हुई हर चीज की हिफाजत करता है। जो फिलिस्तीन जैसे हमेशा आज के प्रधानमंत्री उन्होंने एकदम से इजराइल का स्टैंड ले लिया है। 1970 से जो आज तक आ रहा है, नेहरू के जमाने से लेकर आज तक, तो वो तो भूल गए वो प्रधानमंत्री। हम लोग को हमदर्दी है फलस्तीन से एज ए मुस्लिम, लेकिन उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और रोड पे नहीं आ सकते। कांग्रेस के टाइम पे होता था, फलस्तीन के साथ थे, लेकिन अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट अभी उसको सपोर्ट कर रही है इसराइल को, तो वो गलत है, और हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीन के लिए। जमीन नहीं दे रहा था तो वहाँ जमीन मिली ठहरने के लिए, और जब जमीन मिली उसको ठहरने के लिए तो उसने दूसरे की जगह भी कब्जा कर लिया। नहीं, वो आतंकी संगठन है, वो कुछ है, लेकिन वो फलस्तीन के लिए काम कर रहा है। और बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबला अव्वल है, उस किबला अव्वल के लिए वो काम कर रहा है। हालात का मारा हुआ है। सीधी बात, हम आपके बने बसाए घर को कब्जा कर लेंगे, अब छोड़ दीजिएगा। तीरें आई ले लिए, हम आपसे मांग रहे तो हम आतंकी हो गए। कैसा जवाब है? मतलब आतंकी हो गए हम सपोर्ट करेंगे फलस्तीन को। आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत सरकार तो कह रही है कि हम इसराइल के साथ हैं।
हम वहाँ नहीं जा सकते, नहीं कर सकते हमारी सरकार, मगर हम दुआ कर सकते हैं। हमारा अल्लाह ने हमारे लिए जरिया बनाया हुआ, हम दुआ करेंगे। बहुत पहले देखा जाए तो इजराइल ने बहुत जुल्म किया है फ़लस्तीन पे, आज उसका जवाब दिया जा रहा है तो उसे आतंकवाद बोला जाता है, लेकिन तो एक आतंकी संगठन है। देखिए ये अब बताइए भाईचारा कितना है और हमें मूर्ख बनाया जा रहा है जाति जाति में बांट के। और यही सब बताने के बाद यूट्यूब भी छल कपट कर रही है। आजकल मेरे ऊपर 3 महीने का बैन लगा हुआ था, जिससे मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब बताइए, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं तो मुझ पे बैन लग जा रहा है और ऐसे ऐसे लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तब भी उन पे कुछ नहीं हो रहा है। अदर समाज में ऐसी ऐसी बातें कह दी जा रही है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, लेकिन उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ तक कि सोशल मीडिया वाले भी भेदभाव करने लगे हैं कि नहीं, अगर हिंदू समाज में कोई बोल रहा है तो इसको ऐसे बैन कर देना है, इसे 3 महीना या जो भी आए या यूट्यूब सोशल मीडिया से हटा देना है बिल्कुल। अब ये देखिए, इजराइल और हमास में लड़ाई हो रही है और यहाँ इन भाई लोग को जान जा रही है। इनको हमदर्दी है, जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। आप कह रहे हैं, अब मोदी जी की देखिए, मोदी जी तो भाईचारा निभाने के लिए कितने ऐप निकाले थे कि इनमें 5 लाख रुपया छूट रहेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे दवा कराने। तो आयुष्मान जो कार्ड बन रहा है वो किसके लिए अभी आपको मालूम नहीं है, ये हम अगले वीडियो में बता देंगे। जिनका 6 रहेगा बच्चा, मतलब टोटल मिला के कम से कम 6 सदस्य होना चाहिए, तभी आपका नाम जोड़ पाएगा, उसका लाभ उठा सकते हैं। आप 4 सदस्य हैं तब भी आपका लाभ नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको खुश करने के लिए निकाले गए थे। बीजेपी कुछ उधर बाबा कहीं कहीं से मुस्लिम लोग बोल दिए कि नहीं हम बीजेपी के साथ में, तो बीजेपी समझा रही अब तो मुस्लिम मेरे फेवर में आ रहे हैं। उनको खुश करने के लिए बहुत तमाम तरह की योजनाएं चलाना शुरू कर दी मोदी सरकार। यानी 2024 में तो और वोट मिलेगा, हम तो और ज़्यादा सीटों से मैं जीत के आऊँगा। लेकिन सबसे उलट हो गई है, इधर इजराइल और हमास में लड़ाई हो गई, पूरा पोल खुल गया कि कितना मुस्लिम बीजेपी के साथ में। अब इस पे आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।